अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हारिस हनीफ हियर। अच्छा, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ना उसके ट्रिक की भी बहुत ज़रूरत है। बच्चे पूछ रहे होते हैं और ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इन एवरी अटेम्प्ट ऑलमोस्ट। अच्छा, ये सवाल मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपने किसी टीचर से पूछा हो, जो कि हमें मिलता है, और वो क्या है कि सर हम पढ़ाई को कैसे लेकर चलें, या हम कैसे पढ़ें, या क्या पैटर्न होना चाहिए, वगैरह वगैरह। एनीवेज, बच्चों का क्वेश्चन होता है तो मैंने सोचा वीडियोस भी बना दूं। वीडियो के जरिए से जो बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन सबको भी एक मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि सब बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड तो होते ही हैं। अच्छा, अब देखिए करना क्या होता है। नंबर वन, आप चाहे फिजिकल क्लास ले रहे हैं, चाहे वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड ले रहे हैं, वट, सबसे पहली अप्रोच आपके पास, जैसे मैं एक अपने सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, पेपर पीएम की। सपोज बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सबसे पहले आपने अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना है, यानी कि आपका क्लास वर्क रजिस्टर, चाहे आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू लिया हो, चाहे वो आपने फिजिकल क्लास में आके लिया हो, वट। नंबर वन थिंग इज योर लेक्चर्स, ठीक है। अब जाहिर है, अच्छा चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या कहीं और से भी पढ़े या वट, आप अपने टीचर के लेक्चर को ना वो जरूर सबसे पहले देखें, नंबर वन प्रायोरिटी पे। सेकंड पॉइंट, आपके पास जो एसीसी ने स्टडी हब लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, मैं तो ये जरूर एनकरेज करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो स्टडी हब को जरूर पढ़े। देखिए, जो एसीसी की वेबसाइट है ना, उसको एक्सप्लोर जरूर किया करें। उसमें आपके पास पास पेपर्स हैं, उसमें आपके पास वो क्या कहते हैं, जो एग्जाम विंडो है, सवाल कैसा आता है, उसका एक आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो खैर, एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, पेपर प्रिपरेशन में नंबर वन आपके पास टीचर का जो क्लास वर्क का काम है वो, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है एग्जाम्पल्स होंगी, टीचर का लेक्चर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नंबर टू पे मैं आपको ये बोलूंगा, जो आपके ऑफिशियल एग्जाम किट्स है ना, बीपीपी कैप्लन, वो भी आपने करनी है, स्टडी हब लाजमी करना है। मेरी आपको सीक्वेंस ये है कि फिर उसके बाद आप जाएं कैप्लन की किट के ऊपर, उसमें आप करो एमसीक्यूज। तीसरे नंबर पे आप आ जाए एसीसी स्टडी हब में। अच्छा, उसमें मैं थ्योरी पढ़ने का भी आपको नहीं कह रहा, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपने क्लास वर्क रजिस्टर पढ़ा, कैप्लन की किट की, और फिर आपने वो स्टडी हब से भी क्वेश्चंस लाजमी करने। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स का फीडबैक बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप अपनी प्रोग्रेस चेक करो। प्रोग्रेस ये चेक करो कि यार मेरे 10 में से कितनी एमसीक्यू सही हो रही है, या केस ओटीक्यू वट कितनी, और उसकी एक परसेंटेज निकालो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टीचर के लेक्चर की बेस पे आपकी अपनी प्रिपरेशन कितनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चाहे आप किट करो या स्टडी अप करो, दोनों में काम आपने क्या करना है। सपोज करो कि एमसीक्यू में चला रहा हूं, मैंने एक एमसीक्यू मैंने टिक किया भाई ऑप्शन सी, पीछे से आंसर देखा, ओहो ऑप्शन सी सही हो गया, कॉलर ऊपर करके आगे नहीं बढ़ना। आपने आपने करना क्या है, होल्ड ऑन। बेटा, हो सकता है आपका आंसर तुक्के में गलत लग गया, तुक्के में सही हो गया हो सकता है कि आपका आंसर कुछ और करने गए हो, भाई इत्तेफाक से सही तो हो गया, कॉन्सेप्चुअली भी सही हो सकता है। वेरीफाई वेरीफाई करो कि क्या आपका कॉन्सेप्ट सही था। और इसका तरीका क्या है कि जो पीछे एग्जाम किट में या आपके स्टडी हब में जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, चाहे आपका आंसर सही है या गलत है, आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़नी है। सो यू विल बी एबल टू अश्योर योर सेल्फ कि भाई मैंने जो चीज लिखी है या जो चीज मैंने टिक की है, वो मैंने वो सही सोचा था, क्या मेरी टेक्निक सही थी, गलत तो नहीं थी, इंप्रोवाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, और गलत है तो आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब अच्छा हुआ कि आपने रजिस्टर पढ़ा, लेक्चर्स लिए, आपने एग्जाम किट की, फिर आपने स्टडी अप की एमसीक्यूज की, ठीक है, आपने परसेंटेज निकाली कि आपके 10 में से फॉर एग्जांपल कितनी एमसीक्यू सही हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी 7 एमसीक्यू सही हो रहे हैं, आपके पास 3 गलत है। चेक करो वो थ्योरी है या कैलकुलेशन है। अगर वो थ्योरी है तो वहां से जो लर्निंग गैप आपने आइडेंटिफाई किया ना, वहां से आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़े, या तो वो बीपीपी कैप्लन, या फिर आई विल एनकरेज कि आप एसी से स्टडी हब का जो मटेरियल है वो लाजमी देखें, क्योंकि जो वर्डिंग्स है, वो वोकैबुलरी आपको जो है ना वो कैच होगी, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी बुक को जो है ना वो गो थ्रू करके चले कि हमने ये चीज पढ़नी है या कहाँ से पढ़नी है। वरना होता पता है क्या है, पहले आप टेक्स्ट पढ़ोगे, फिर आप रजिस्टर लेक्चर जो है वो रिकॉल करोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो स्मार्ट वे से आपको लेकर के चलना है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं सीआरक्यूज पे। लाइक पेपर आई डू टीच पेपर F8 PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड AA। तो उसमें देखो थ्योरेटिकल असेसमेंट आपके पास है। थ्योरी असेसमेंट के लिए मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक बेस्ट मशवरा देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सली बेस्ट है, लेकिन अच्छी अप्रोच है। आपने करना क्या, देखो यकीनन आपको क्लास रूम में या क्लास लेक्चर्स में थ्योरी लिखवाई गई होगी, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने रजिस्टर खोलना है, आपने देखना है टीचर ने क्या टेक्निक फॉलो की है। नंबर वन, उसी सवाल को जो क्लास में हुआ है, आफ्टर टेकिंग द क्लास उसको रीपरफॉर्म करो, रीड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आपको क्लास में करवाया टीचर ने, आपने घर जाके या लेक्चर्स लेने के बाद थोड़े टाइम गैप के बाद आपने वही काम रीपरफॉर्म करना है, टाइप करना है, लिखना नहीं है, टाइप करना है, ताकि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ चले।
तो आपने इस चीज को टाइप करना है और आप ये चेक करो कि हुआ हुआ काम आपके पास रिटेन कितना रहता है, कितनी आपको रिटेंशन की जरूरत है, कितनी आपके ऊपर उसको काम करने की जरूरत है, ये आपने काम करना है। ठीक है, किया हुआ सवाल रीपरफॉर्म करने के बाद आपने जाना है नए सवाल के ऊपर, डाटा पढ़ना है, वही उस टीचर की बताई हुई उसी टेक्निक को आपने फॉलो करके अप्लाई करना है और लाजमी 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 ऑफिशियल आंसर फ्रॉम योर एग्जाम किट आपने रीड करना है। और फिर एक और मेरा आपके पास मशवरा, जब आप तीसरा सवाल करोगे तो उसको भी आपने टाइप करके करना है और उसको मार्किंग जरूर करवानी है अपने ट्यूटर से। तो यहां से आप अपनी थ्योरी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और बेटा एक और चीज, एग्जाम से पहले मेरी एक एडवाइस, 2 से 3 मॉक जरूर अटेम्प्ट करें, अपने थ्योरी को मार्किंग जरूर करवाएं। कुछ बच्चे अभी भी मार्क नहीं करवाते, अपने आंसर जो असाइनमेंट देते वो नहीं करते, तो बेटा आपका अपना इसमें नुकसान हो रहा होता है। तो मार्किंग फैसिलिटी जरूर अवेल किया करें और मॉक आपने जरूर देना है। बाकी कंसल्ट विद योर रेलिवेंट ट्यूटर फॉर एनी काइंड ऑफ योर क्वेरी। ठीक है, मुझसे अगर कोई क्वेरी चाहिए तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।